झारखंड की धड़कन, भारत का दर्शन, न्यूज बॉक्स भारत। मंजिल उन्हें ही मिलती है जिनके सपने में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। देखिए, अभी हम खड़े हैं बरियातू गर्ल्स स्कूल में, जो सीएम श्री के नाम से आप जाना जाता है। यहाँ पर हमारे पीछे देख रहे हैं बच्चों को, ये महिला है और ये महिला बच्ची जो है, बच्चियाँ भी हैं, महिला भी हैं। यहाँ पर फुटबॉल का ट्रायल चल रहा है। जिस तरह से झारखंड में खनिज संपदा का अंबार है, उसी तरह से यहाँ पर खिलाड़ियों का अंबार है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि उन्हें कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला, कोई मार्गदर्शक नहीं मिला जो उन्हें आगे ले जाए। ऐसे में सीएए ने एक मुहिम छेड़ी है और ये है कि अब यहाँ की बच्चियों को प्लेटफॉर्म देने की बात चल रही है। और अब सब जूनियर, जूनियर और सीनियर, ये जो है तीनों ग्रुप जो है यहाँ पर खिलाड़ी को सेलेक्ट किया जाएगा और पूरे देश में जहाँ पर भी कोई टूर्नामेंट होगा तो यहाँ के बच्चियाँ जो है वहाँ पर अपना प्रतिनिधित्व करेंगी और झारखंड का नाम रोशन करेंगी। झारखंड में आपने देखा होगा कि देश का प्रतिनिधित्व करते हुए हॉकी में भी, फुटबॉल में भी, तो ऐसी बच्चियां, अब आपको इनके बारे अगर बताएं तो इनके पास रहने के लिए बहुत आलीशान घर नहीं है, खाने के लिए बहुत व्यंजन नहीं है, पहनने के लिए पूरी तरह से कपड़े नहीं। किसी तरह से बच्चियां जो हैं अपने जौहर दिखाने के लिए खाना नहीं खा करके भी फुटबॉल की तरफ इतना ज़्यादा इनका इंटरेस्ट है और इसमें ये बढ़ चढ़कर भाग लेती हैं। झारखंड के सभी लगभग सभी ज़िलों से बच्चियां यहाँ पर आई हुई हैं ट्रायल देने के लिए। और ये जो प्लेटफॉर्म जो दिया गया है सीए की तरफ से, ये काबिले तारीफ है, क्योंकि अब बच्चियों का जो भविष्य है यहाँ से तय होगा। अगर यहाँ पर इनका सिलेक्शन हो जाता है, सब जूनियर ग्रुप अलग है, जूनियर ग्रुप अलग है और सीनियर ग्रुप अलग है, तो इन बच्चियों को का भविष्य जो है उज्जवल होने वाला है। क्योंकि अब यहाँ पर सारी जो बच्चियां हैं, और आप देख सकते हैं कि सारी बच्चियां यहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं और ऐसे में इन बच्चियों का अगर सिलेक्शन हो जाता है तो काफ़ी उनकी ज़िंदगी को जो है एक नया आयाम मिलेगा, नई चीज़ मिलेगी। और क्योंकि पोटेंशियल की जब बात करते हैं तो झारखंड में पोटेंशियल की कमी नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि खनिज संपदा से परिपूर्ण है झारखंड, उसी तरह से यहाँ की जो बेटियां हैं वो किसी से कम नहीं है और काफ़ी मजबूत है। झारखंड के निवासी और मूलवासी दोनों जो है शारीरिक रूप से बहुत मजबूत हैं, बहुत मेहनती हैं और इनके अंदर पोटेंशियल भरा पड़ा है। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ इनके पास में जो कमी है वो थोड़े से मार्गदर्शन की कमी है, एक अच्छे प्लेटफॉर्म की कमी है। तो आज जो प्लेटफॉर्म मिल रहा है, कहीं ना कहीं से बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। हम आपको पूरी तस्वीर अब दिखाएंगे, क्योंकि जब ये ट्रायल देंगी, जब ये खेलेंगी तो आप खुद, आपके दांतों तले उंगलियां दब जाएंगी कि इतनी छोटी छोटी बच्चियां कैसे इतनी अच्छी से फुटबॉल खेल सकती हैं। दूसरे जिलों की बच्चियां रास्ते पे है, वो आधा ही घंटा में यहाँ पहुँच जाएंगे। तो आपको निवेदन है कि आप पहले आ रहे हैं तो पहले ट्रायल में पार्टिसिपेट करना है। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर खिलाड़ियों का, बच्चियों का एक तरह से कहें तो मेला लगा हुआ है खिलाड़ियों का। और ये झारखंड के इतिहास में पहला मौका है जब बच्चियों को इस तरह का प्लेटफॉर्म दिया गया है। सीए की तरफ से, रांची फुटबॉल जो एसोसिएशन है उसकी तरफ से यहाँ पर बच्चियाँ रजिस्ट्रेशन करा रही हैं। और पूछते हैं यहाँ पर कि बच्चियाँ जो हैं कहाँ से आ रही हैं और क्या रजिस्ट्रेशन इन लोगों का हो रहा है। बच्चियाँ कहाँ से आ रही हैं? बच्चियाँ बहुत दूर से आ रही है, मतलब सारे डिस्ट्रिक्ट से, हर डिस्ट्रिक्ट, रांची, खुट्टी, हाँ, तो यहाँ पर क्या कराया जा रहा है उनसे? यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो रहा है। रजिस्ट्रेशन, उसका कोई फी वगैरह भी है? नहीं, कुछ नहीं। कितने बच्चे अब तक रजिस्ट्रेशन करा चुकी हैं? 56। मतलब अभी और आने की संभावना है? यस सर, अभी तो बहुत बाकी है। तो ये सुना आपने कि लगभग 56, अभी 9 बजे, 9:30 बजे का अभी वक्त नहीं पूरा हुआ है। बहुत सारी बच्चियां जो बाहर से आ रही हैं, यानी कि झारखंड के कोने कोने से आ रही हैं, तो उनको आने में वक्त लगेगा। और अब यहाँ पर जो दिखाई पड़ रहा है कि 56 बच्चियाँ, 57, मैं देख रहा हूँ सीरियल नंबर 57 भी हो गया है। तो ऐसे में बच्चियों के पास में जो है ये एक मौका है अपने
प्रतिभा को दिखाने का। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर झारखंड में रांची में पहली बार इस तरह का आयोजन किया गया है, एक प्लेटफॉर्म दिया गया है बच्चियों को अपना जौहर दिखाने का। बहुत सारी बच्चियाँ भी हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि ये जो प्लेटफॉर्म मिला है इसे कैसे देखती हैं और कैसे समझती हैं। क्या नाम है आपका? रूपाली कुमारी। रूपाली, आप बताइए कि आप कौन से सब जूनियर में या सीनियर में किस में ट्रायल देने आई हैं? हाँ, जूनियर में। कहाँ से आई हैं आप? कांके से आई हैं। इससे पहले इस तरह का आयोजन आपने कभी देखा था कि ट्रायल हो रहा है और सिलेक्शन हो रहा है, इस तरह का कुछ? यस सर। कहाँ सर? नेशनल का जब ट्रायल होता है वहाँ। नेशनल का जब होता है यानी कि स्टेट का जो प्लेयर चुना जाता है, तब यहाँ पे तो स्टेट का नहीं। रांची की बच्चियों को ये पहली बार सीए ने जो है मौका दिया है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या भविष्य में क्या योजना क्या है, क्या सोच के खेल रही हैं आप? इंडिया के लिए खेलिए। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, आप इंडिया के लिए ज़रूर खेलिए। यहाँ पर और भी बच्ची हैं, यहाँ पर आओ बेटा। आपका क्या नाम है? रेशमा कुमारी। रेशमा, आप बताइए कि आपको इस जो ट्रायल हो रहा है कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्या दिल में क्या ख्वाहिश लेके बैठी है कि कहाँ तक जाना है? नेशनल खेलना है या स्टेट खेलना है या क्या? सर, खेलना है। हाँ। कहाँ तक खेलना चाहती हैं? नेशनल तक खेलना चाहती हैं। कौन क्लास में पढ़ रही हैं आप? 9th क्लास में। तो पढ़ाई आपका हो जाता है, साथ साथ खेल भी हो जाता है? हाँ सर, हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं? मम्मी पापा बोलते नहीं कि क्यों टाइम बर्बाद कर रही हो? नहीं बोलते हैं। नहीं बोलती? उतना थोड़ा बहुत बोलते हैं, लेकिन ना भी नहीं। तो किससे ज़्यादा प्रेम है, पढ़ाई से कि खेल से? दोनों से है। अच्छी बात है, पढ़ाई सबसे ज़रूरी है, साथ में खेल भी ज़रूरी। ये बताइए कि ये जो ऑर्गेनाइज हुआ है पहली बार झारखंड में, तो कैसा महसूस कर रही हैं? सर, अच्छा ही। क्या सिर्फ अच्छा ही है? हाँ सर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और बच्चियाँ यहाँ पर हैं। आपका क्या नाम है? दीपाली कुमारी। आप बताइए बेटा कि आप किस जगह से आई हैं? मूरी से। सिल्ली मूरी से। यस सर। इस जो ट्रायल चल रहा है तो क्या दिल में लग रहा है? जज्बा तो होगा ना कि मेरा सिलेक्शन हो जाता तो हम ये करते, हम वो करते, कैसा? बहुत ही अच्छा लग रहा है। हाँ। और क्या सोचा है, कहाँ तक जाने का विचार है? सोचे है कि इंडिया टीम तक। हाँ। तो मेहनत करती है? कितनी देर मेहनत करती हैं? करते हैं। कितनी देर? सुबह शाम मेहनत करती हैं। अब पढ़ाई चलती है कि नहीं? यस सर। पढ़ाई भी चलती है। चलिए, तो बच्चियों से हम और भी बच्चियां, बहुत सारी बच्चियां हैं, अब उधर भी चलेंगे और उनसे बात करेंगे। चलिए, आप अब बताइए कि आप कहाँ से आई हैं? मैं सिल्ली से आई हूँ। सिल्ली से। हाँ। और जूनियर के लिए या सब जूनियर के लिए? जूनियर के लिए। क्या आप सिल्ली से आई हैं ना? हाँ। तो वहाँ इस तरह का खेल का आयोजन हो रहा है उस तरफ सिल्ली में तो अभी कुछ नहीं हो रहा है। नहीं होता ऐसा आयोजन। ये जो है झारखंड जो एथलेटिक एसोसिएशन है, उसके द्वारा ये किया गया है। क्या कहना चाहेंगे झारखंड फुटबॉल एकेडमी एसोसिएशन को इस तरह के आयोजन से? अच्छा लग रहा है? हाँ, अच्छा लग रहा है। ऐसा आयोजन किया ताकि हम लोग को खेलने का चांस मिले। हाँ। कहाँ तक जाना चाहती हैं? इंटरनेशनल तक जाना चाहती है। बिल्कुल, आप जाइएगा। मेहनत कितनी देर करती हैं? वो 2 टाइम करती हूँ, सुबह और शाम। चलिए, तो बच्चियों की जो ख्वाहिश है वो साफ साफ दिखाई पड़ रही है कि इनको इंटरनेशनल खेलना यानी कि इंडियन टीम में खेलना है। और अब जो है तो जो बच्चियां पहले आई थी, क्योंकि जब हम यहाँ पर आए थे तो 5 बजे से बच्चियां जो हैं यहाँ पर आ गई थी, दूर दराज इलाके से आई हैं। और गाड़ी जो मिलने की जो बात है, तो गाड़ी जिनको जिस वक्त मिला वो यहाँ पे चली आई। और अब जो है ड्रेसअप हो करके यहाँ पर बच्चियों को खेलने का मौका मिलेगा। और खेलने के साथ में इनके खेल को जज करने के लिए लोग बैठे हैं और यहाँ पर सेलेक्ट होगा। और सिलेक्शन के बाद ये जो टीम बनेगी, झारखंड रांची क्रिकेट, ये जो एथलेटिक एसोसिएशन है, उसकी टीम बनेगी। और ये टीम वो इंडिया के अंदर में जहाँ पे भी टूर्नामेंट होगा, उस टूर्नामेंट में ये बच्चियाँ हिस्सा लेंगी। और इन्हें जो एक प्लेटफॉर्म की जो तलाश थी, वो प्लेटफॉर्म इनको मिला है। और अब जो है
बुंडू से आई हुई बच्चियां स्वांसी लेके आए हैं और रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में बच्चियों के साथ स्वांसी लगे हुए हैं। बुंडू की सारी बच्चियां हैं और हमारी रेफरी भी तैयार हैं। अभी गाना सुन रही हैं, एंजॉय कर रही हैं। उसके बाद चूँकि इन लोगों को भी काफ़ी थकान हो जाता है, सुबह सुबह आई हुई है, 7 बजे आ गई थी और काफ़ी खुशनुमा माहौल है यहाँ पे। अब मैच यही बच्चियों का कराएंगी, रेफरी हैं और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है। पिछले 1 घंटा से रजिस्ट्रेशन हो रहा है। बहुत ही ज़्यादा संख्या में लड़कियां ट्रायल देने के लिए सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस गर्ल्स बरियातू रांची में आई हुई हैं। बच्चियां आनी है, इसीलिए समय भी कम है और जो पहले आ चुके हैं वो लोग का फर्स्ट हाफ में ही आप लोग जो भी बच्चियां आ रही है वो बच्चे ध्यान देंगे। आप लोगों के लिए चेंजिंग का व्यवस्था है। आप लोग आप लोगों के निवासों का भी व्यवस्था किया है। तुम लोग कहाँ से आई हो? कहाँ से? JSSBS? सब JSSBS? सभी बच्चियां समय को देखते हुए थोड़ा जल्दी करें। रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया जैसे ही खत्म होती है आप तुरंत ड्रेसअप करें और ग्राउंड में रिपोर्ट करें। और जिन बच्चों ड्रेसअप कर चुके हैं उन बच्चों से निवेदन है जो जल्द से जल्द ग्राउंड में आ जाए। बेटा इधर आओ। और जो बच्चियां रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है फॉर्म के अभाव के कारण, कहाँ से आई हो तुम? 5 मिनट के अंदर टाटी सिल्वे से। क्या नाम है? राधिका कुमारी। फुटबॉल खेलती हो? कौन पोजीशन से? फॉरवर्ड, गोलकीपर, बैक की क्या हो? फॉरवर्ड हो। ट्रायल देना है आज? मज़ा आ गया ट्रायल देने में? बूट पहन लेना है। बूट पहनना है ना? इससे पहले खेली हो कि नहीं फुटबॉल? कहाँ खेली हो? टाटी सिल्वे। पढ़ती भी हो? कौन क्लास में? कौन स्कूल में? ग्रेविटी स्कूल में। अच्छा से ट्रायल देना है ना? ठीक है, चलो। रजिस्ट्रेशन कराती बच्चियां यहाँ पे जो छोटा नागपुर फुटबॉल एसोसिएशन की ओर से आज आयोजित हुआ है ट्रायल। विभिन्न जिलों से यहाँ लड़कियां आई हैं, बच्चियां, और रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हो रहा है बच्चियों का। काफ़ी संख्या में लड़कियां ट्रायल देने के लिए रांची आई हुई है। बरियातू गर्ल्स स्कूल में ट्रायल है अब से कुछ देर के बाद और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस यहाँ पे चालू है। काफ़ी संख्या में लड़कियां आई हुई हैं। नया पहल छोटा नागपुर एथलेटिक एसोसिएशन की ओर से कहा जा सकता है कि मेला लगा हुआ है यहाँ पे, फुटबॉल का महाकुंभ। हर ओर आपको सिर्फ बच्चियां ही बच्चियां नजर आएंगी। ये फुटबॉल का मेला लग गया है। पहली बार इस तरह का आयोजन रांची में हो रहा है। ये ट्रायल का आयोजन छोटा नागपुर एथलेटिक एसोसिएशन की ओर से किया गया है। इसमें झारखंड के लगभग सभी जिलों की बच्चियां फुटबॉल के प्रति कितना प्रेम, क्या जुनून है, वो यहाँ देखने को मिल रहा है। बरियातू सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस गर्ल्स बरियातू रांची में। और अब से कुछ देर के बाद इन लोगों का ट्रायल होगा और हर ओर हम आपको दिखा रहे हैं सिर्फ लड़कियां ही नज़र आ रही हैं। फुटबॉल प्लेयर अलग अलग जोन से सब आई हुई हैं और रजिस्ट्रेशन का भी प्रोसेस है।
लगभग 200 के आसपास बच्चियां ट्रायल में देंगी। ये कहा जा सकता है कि एक प्रयोग है छोटा नागपुर एथलेटिक एसोसिएशन की ओर से, और 3 कैटेगरी में रांची फुटबॉल एसोसिएशन या छोटा नागपुर फुटबॉल एसोसिएशन टीम बनाएगा, सब जूनियर, जूनियर और सीनियर का, और हर तरह का प्लेटफॉर्म इन फुटबॉल प्लेयर्स को, लड़कियों को दिया जाएगा। काफ़ी संख्या में यहाँ बच्चियाँ मौजूद हैं, काफ़ी संख्या में। ज़बरदस्त माहौल है यहाँ पे फुटबॉल का। क्या क्रेज़ है फुटबॉल का, ये देखते बन रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त माहौल। अब इस वक्त HOR जो है हमारे साथ में है, छोटा नागपुर एथलेटिक एसोसिएशन के फरीद साहब। फरीद भाई, ये बताइए कि यहाँ पे जो बच्चियों को प्लेटफॉर्म आप लोग दे रहे हैं, तो ये सोच कहाँ से आई? ये सोच सबसे पहले तो मैं आपको गुड मॉर्निंग कहता हूँ, आदाब करता हूँ, जोहार करता हूँ आपके चैनल को। आपने बार बार न्यूज़ बॉक्स जो भारत आपका चैनल है, इसको मैं धन्यवाद करता हूँ। हर एक अच्छी चीज़ को दिखाने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बता दूँ आफ्ताब साहब की हमारे CA के जो महासचिव है आसिफ नईम, इनका एक बहुत बड़ा पहल ही है। ये पहले रांची में कभी नहीं हुआ था। ये फर्स्ट टाइम इस तरह का आयोजन लड़कियों का खासकर, ये बहुत बड़ी बात है। और मुझे लगता है कि इससे रांची में एक नया चीज़ दिखेगा आपको। यहाँ की लड़कियाँ जो सब तरफ से आ रही है, काफ़ी संख्या में लड़कियाँ आ रही हैं, एक टीम बनेगी। CA का बड़ा पहल है, CA के महासचिव का बड़ा पहल है, बढ़िया टीम बनाया जाएगा। इसी टीम को हम लोग कल आने वाले दिन में झारखंड से बाहर स्टेट में हर जगह खिलाएंगे, ताकि इन्हीं बच्ची को कल हम इंडिया में खेलते देखना चाहेंगे। तो ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि है हमारे लिए, और मैं खुद ही एक CA का पार्ट हूँ। रांची रेफरी एसोसिएशन का मैं इंचार्ज भी हूँ। तो इसके लिए मैं तहे दिल से CA के महासचिव आसिफ नईम का शुक्रिया अदा करता हूँ, जो उन्होंने ये शुरुआत की। इससे पहले कभी भी ये चीज़ हुआ नहीं था। ये बहुत बड़ी शुरुआत है। मुझे लगता है आने वाले दिन में आफ्ताब साहब, ये जो रांची को मुझे लगता है कि एक झारखंड टॉप में ले जाने का काम छोटा नागपुर एथलेटिक के महासचिव आसिफ नईम करेंगे।